एमए फाइनल समाजशास्त्र के पेपर 10th सी में आप सभी का स्वागत है। आज हम समकालीन भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण को देखेंगे। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास को है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में भारतीय जाति प्रथा की संरचना व संस्करण में होने वाले परिवर्तनों को समझाने का प्रयत्न किया है। निम्न जाति के सदस्य उच्च जाति के संस्कारों व जीवन के ढंग का अनुकरण कर रहे हैं। इस तरह निम्न जातियों की जातीय स्थिति व जीवन के ढंग में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। निम्न जाति उच्च जाति के संस्कारों व जीवन के ढंग का अनुसरण करती है। अनुसरण करने से इनकी जातीय संस्तरण व जातीय स्थिति में परिवर्तन आता है। इस स्पष्टीकरण को समझने के लिए इसे संपूर्ण रूप से समझना आवश्यक होगा। एम.एन. श्रीनिवास ने इस शब्द का प्रयोग 1947 में अपने शोध ग्रंथ द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स में किया। यह शोध ग्रंथ 1952 में प्रकाशित हुआ। एम.एन. श्रीनिवास ने बतलाया कि भारत की जाति व्यवस्था इतनी कठोर नहीं हो रही है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जाति सदा के लिए ही निश्चित हो। इसमें गतिशीलता सदैव ही संभव रही है। विशेषतया इस प्रकार एक या दो पीढ़ी में एक निम्न समझी जाने वाली जाति शाकाहारित को अपनाकर तथा मद्यपान का त्याग करके अपने संस्कारों को सुसंस्कृत करके स्तरण में एक ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकती थी। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि कोई भी जाति यथासंभव ब्राह्मणों के जीवन प्रतिमानों, प्रथाओं, संस्कारों एवं विश्वासों को अपनाकर सामाजिक संस्तरण में अपनी स्थिति को उनके समान बना सकती थी। इस प्रक्रिया को हम ब्राह्मणीकरण भी कह सकते हैं, लेकिन श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण की अपेक्षा इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहना अधिक उपयुक्त समझा। अब है मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन यानी कि संस्कृतिकरण का अर्थ। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के संदर्भ में कहा है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। और श्रीनिवास का कहना है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के साथ रैखिक गतिशीलता की बात जुड़ी हुई है। संस्कृतिकरण के द्वारा ऊपर की ओर जो गतिशीलता होती है उसमें केवल स्थिति परिवर्तन ही होता है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन। दूसरे शब्दों में एक जाति अपने पड़ोस की दूसरी जाति से ऊपर उठ जाती है और दूसरी नीचे आ जाती है। इस परिवर्तन द्वारा समाज की संपूर्ण व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता। श्रीनिवास ने जब प्रारंभ में संस्कृतिकरण की अवधारणा को विकसित किया था तब उन्होंने ब्राह्मणों के संदर्भ में ही इसकी बात कही थी। इन्होंने इसकी चर्चा भारत के कुर्ग लोगों के संदर्भ में ही कही थी, जो प्रारंभिक काल में हिंदुत्व के निकट थे और जो ब्राह्मणों और लिंगायत जाति के संपर्क में आकर अपनी जाति को मानने लगे और अपने आप को क्षत्रिय कहने लगे। श्रीनिवास ने जनजातीय समूह जैसे पश्चिमी भारत के भील, मध्य भारत के गौंड और उड़िया तथा हिमाचल के पहाड़ी में बसी जातियों में भी संस्कृति की प्रक्रिया की चर्चा की है। इसका परिणाम स्वरूप इस रूप में देखा जा सकता है कि यह जनजातियां अपने आप को हिंदू कहने लगी। जब परंपरागत रूप से हिंदू होने के लिए किसी जाति का सदस्य होना
संभवतः गतिशीलता भी समूह की होती है, न कि किसी व्यक्ति या परिवार की। यहाँ अब यह तथ्य उल्लेखनीय है कि श्रीनिवास की यह अवधारणा 1952 में प्रथम बार प्रकाशित हुई तथा अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचना इस आधार पर की कि उन्होंने ब्राह्मणों को ही इसका आधार माना। यह भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने केवल कन्नड़, तमिल और तेलुगु ब्राह्मणों का अध्ययन करके ही अपनी अवधारणा विकसित की और दूसरे क्षेत्र के ब्राह्मणों को सम्मिलित नहीं किया। आलोचकों ने बताया कि संस्कृतिकरण के लिए हम क्षत्रियों को भी आधार मान सकते हैं तथा स्थानीय परिस्थितियों में प्रभु जाति को भी इसका आधार माना जा सकता है। श्रीनिवास ने इन आलोचनाओं के संदर्भ में यह उल्लेख किया कि जहाँ तक द्विज ब्राह्मणों का प्रश्न है, केवल ब्राह्मण की ही एक ऐसी जाति जो इन संस्कारों का पालन करने में अधिक कठोर है, इसलिए दूसरों की अपेक्षा इनको ही संस्कृतिकरण का मुख्य आधार माना जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ग की संस्कृति की विधि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है, यहाँ कि इनमें समय के अनुसार परिवर्तन भी होता है और यह विविधता नीचे के वर्णों में अधिक तथा उच्च वर्णों में कम पाई जाती है। लेकिन इन सब दलीलों के साथ साथ श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा से आगे चलकर कुछ परिवर्तन भी किया है। श्रीनिवास का कहना है कि जब हम किसी समूह विशेष के संस्कृतिकरण की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय स्थानीय संस्करण में उस समूह की स्थिति में समृद्धि होने से है। सामान्यतया इसमें यह मान्यता निहित होती है कि समूह की आर्थिक अथवा राजनीतिक रूप से स्थिति अच्छी हो गई अथवा किसी ऊंची जाति या हिंदुत्व की ऊंची परंपरा के संपर्क में आने से उनमें किसी ऊंचे समूह की आत्म चेतना उभर आई। अब है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया व सामाजिक परिवर्तन। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आधुनिक भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा निम्न जातियों, जनजातियों या अन्य समूहों की सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, आदर्श, मूल्य, कर्मकांड, विचार आदि में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। पहला है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी जाति, जनजाति या समूह अपने से उच्च जाति के रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और मूल्यों को अपनाने का प्रयत्न करता है, जिसके की फलस्वरूप निम्न जाति, जनजाति या समूह के रीति रिवाज आदि में अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हो जाते हैं। दूसरा है, संस्कृतिकरण के द्वारा निम्न स्तर की जाति या समूह सामाजिक सोपान में या उतार चढ़ाव के क्रम में अपनी वर्तमान स्थिति में उच्च स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करता है। फलतः जातीय या सामाजिक संस्तरण और संरचना में भी उसी के अनुरूप परिवर्तन होता जाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जाति या समूह द्वारा उच्च जाति का अनुकरण करने से होती है। इस प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि उच्च जाति की विशिष्टता और प्रभुत्व धीरे धीरे परिवर्तित होता जाता है। संस्कृतिकरण जातीय आधारों में खुलापन लाता है और जातीय गतिशीलता को संभव बनाता है। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया केवल जाति में ही नहीं अपितु जनजाति अथवा अन्य समूहों में भी देखी जा सकती है। संस्कृतिकरण केवल जाति संरचना में ही नहीं अपितु सामाजिक संरचना व संस्तरण में भी उल्लेखनीय परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण के द्वारा निम्न जाति, जनजाति या सामाजिक समूह के नीचे से ऊपर की ओर गतिशीलता बढ़ जाती है। इस गतिशीलता का प्रभाव सामाजिक परिवर्तन पर भी अवश्य ही पड़ता है। यह परिवर्तन हिंदू समाज में ही नहीं अपितु जनजातीय समाजों में भी देखा जा सकता है। उदाहरण
के लिए राजस्थान के भीलों के, मध्य भारत के गोंडों और ओरावों में तथा हिमालय के पहाड़ी जनजातियों में भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया गतिशील दिखलाई पड़ती है। संस्कृतिकरण के फलस्वरूप ही बहुत सी जनजातियां हिंदू जाति होने का दावा करती हैं और अपने व्यवहारों को उसी के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करती हैं। वास्तव में संस्कृतिकरण के अंतर्गत मुख्यतः ब्राह्मण एवं द्विज जातियों को निम्न जातियां जनजातियों के सदस्य आदर्श के रूप में मानते हैं और इसलिए उनके साथ हर विषय में समरूपता स्थापित करने में गौरव अनुभव करते हैं। थैंक यू।